नमस्कार, वेलकम टू वी टू एंटरटेनमेंट। मैं हूं विनीत और हम लोग वापस हैं एक बार फिर दोबारा एपिसोड रिव्यू और लाइव डिस्कशन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधा घुसते हैं, आते हैं मुद्दे पे। तो भैया आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट लगा भाई। बिचकुले का इरादे क्या हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं। मतलब इतना टाइम यार, इतना टाइम मेजोरिटी ऑफ शो जितना तेजा रन का नहीं है उससे ज़्यादा टाइम आज बिचकुले ने लिया है, मतलब फुटेज लिया है। फिर चाहे वो डेविलिना से लड़ाई हो या फिर हो क्या बोलते हैं लास्ट में बॉट्स वाले उसके कभी ना ख़त्म होने वाले 5 मिनट, लेकिन पूरा टाइम खाया भाई, पूरा टाइम खाया। तो वो तो भयंकर था पूरा। तो बिचकुले के बाद मतलब फुटेज इरादे नेट नज़र आ नहीं रहे बिग बॉस के। और कल चाहते तो मिड वीक एलिमिनेशन टास्क बोलकर निकाल सकते थे, इनको आउट कर सकते थे। लेकिन क्या बोलते हैं, इनको नहीं निकाला गया, बिचकुले को नहीं निकाला गया। क्या रीज़न है उसका, क्या क्यों नहीं निकाला, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और बिग बॉस ने टास्क ही पलट दिया इस टाइम पे जो है। जो मिड वीक एलिमिनेशन टास्क जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि होना चाहिए, उसको बना दिया गया क्या बोलते हैं इम्यूनिटी स्वैपिंग टास्क, कि आप किसी और से बदल सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज के मोटे मोटे मुद्दे क्या थे। एक तो सबसे बड़ा भैया जग जाहिर है, डेवोलिना वापस अपने 2 हफ्ते वाले पुराने रूप में आ गई। पता नहीं क्यों, पता नहीं जी कौन सा नशा करती है। मतलब क्या भाई, एकदम से एकदम भड़क जाती है इस तरीके से। वो बेचारे बिस्कुले के ऊपर इतना बुरा किया, इतना बुरा किया। राखी को भी थोड़ा सा वहाँ पे खराब लगा उस पॉइंट पे। राखी बोलती हुई नजर आई है विजिबली। लेकिन समझ नहीं आया कहानी है क्या है डेवोलिना की। पूरी फुल नौटंकी, और तू कुत्ते से भी गया गुजरा है और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। मतलब बिचकुले भी इंसान है यार, प्यार करता है। मतलब तुम प्यार करने वालों की ऐसी बेकदरी करोगे, इतनी बेइज्जती करोगे, तो ये क्या बात है, ये चीज़ तो समझ में नहीं आई। मतलब कोई भी क्या बोलते हैं सच्चा आदमी होगा वो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जिस तरह से डेवोलिना करती है। लेकिन बहुत ही गलत चीज़ थी। दूसरी चीज़, वहाँ पर लोग मज़े ले रहे थे भैया, लोट लोट के पागल हुए पड़े थे, ज़मीन पे गिरे पड़े थे वहाँ पे। चाहे वो निशांत हो, चाहे वो रश्मि हो, उमर हो, भाई साहब हंस हंस के पागल, सारे सब मज़े ले रहे थे। ये बहन जी मज़े ले रही थी, नौटंकी कर रही थी पूरी फुल टाइम पे वहाँ पे। बाद में निशांत कुत्ता बन के आया बाहर भाई पूरा फुल टाइम नौटंकी चल रही थी। आज मतलब ये चीज़ तो साबित हो चुकी है आज के शो के बाद। कमेंट्स अभी जस्ट 5 मिनट में लेते हैं फटाफट, स्टार्ट कर लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, फिर कमेंट्स पिकअप करते हैं। ये चीज़ तो आज के एपिसोड में साबित हो चुकी है कि डेवोलिना वाकई ही अकल से पैदल है, बिना किसी बात के। मतलब या तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो फिर मतलब आप बंदे को लिफ्ट भी दो, वैसे उसे घास भी नहीं डालनी, वैसे फ्लर्ट भी करना है, वैसे बात नहीं करनी, बुरा बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, और वैसे क्या बोलते हैं सब बातों में आपको भी इन्वॉल्व होना है। तो भैया दिमाग में है क्या, कंफ्यूज है क्या, शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ समझ में नहीं आई मेरी समझ से। अब ये और चीज़ें परे होती जा रही हैं और ये हम बार बार बात करते हुए आ रहे हैं। तो डेवोलिना की तो गेम क्लियर नहीं है। और इसके साथ में ना एक चीज़ और आज निकल के आई है, राखी ने बोला और रश्मि ने भी बोला कि डेवोलिना ऑलरेडी कमिटेड है बाहर। और कमिटेड तो प्रतीक भी है जो ये लोग बात कर रहे थे। तो उस लिहाज से अगर बात करी जाए तो क्या बोलते हैं भैया, पता नहीं कहाँ तक सही है। सिर्फ वो जनता का काटने के लिए है, बेवकूफ़ बनाने के लिए है, क्या रीज़न चल रहे हैं, या शो में आ रहे टाइम पास के लिए है, दोनों की तरफ से। सिर्फ एक को नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही कमिटेड हैं अगर उनकी हम बात मानते हैं तो वो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे ही कुछ सवाल नेहा भसीन ने भी खड़े किए थे, जहाँ पे नेहा भसीन और प्रेरणा जो इनकी बहन है उनका कुछ ट्विटर पे लड़ाई हुई थी, आमने सामने द्विंद द्विद हुआ था। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली थी। दूसरी चीज़, राखी की प्रायोरिटीज़, राखी का गेम आज काफ़ी हद तक, कुछ हद तक समझ में ज़रूर आया है। पहली चीज़ तो राखी ने बताया कि मतलब थोड़ा सा डेवोलिना से वो थोड़ा हर्ट हैं, डिटैच्ड हैं, आई डोंट नो क्या रीज़न है। लेकिन प्रतीक और दादा के प्रति थोड़ा सा उनका नज़र आया। प्रतीक डेफिनेटली प्रायोरिटी लिस्ट में है राखी सावंत के। दादा सेकंड नंबर पे आते हैं। डेवोलिना थोड़ी सी लग रहा है हट रही हैं या कट रही हैं उसके अंदर। पूरा जो नौटंकी करी है बैठ के भैया राखी ने, रात में आके आधी रात को उठ के आते, पता नहीं मतलब वो लग रहा है जूली वाला सीन वापस कुछ नज़र आएगा। लेकिन सब लोग समझ रहे हैं कि ये राखी ही है। लेकिन राखी तो कर ही उसी ले रही हैं भैया, उनको तो फुटेज चाहिए ही चाहिए, इसीलिए तो सब ड्रामा है पूरा। पिछली रात में आपने देखा था वो इनको सीजर पड़ रहे थे बैठे बैठे, ऐसे कांप रही थी, हाथ खड़े हो रहे थे इनके। आज ये एक लेवल और बढ़ गया है। कल क्या होगा, कल रात में वो एक देखने वाला पॉइंट ज़रूर होगा। तो ये तो था राखी की कहानी। राखी ने बहुत क्लियर बोल दिया कि भैया रश्मि, मैं तेरे पे भरोसा नहीं, मतलब भरोसा नहीं, मैं अगर मुझे चांस मिलता है तुझे बाहर निकालने का
तो मैं तेरे को ही निकालूँगी क्योंकि और तू मेरी बहन है, तू मेरी दोस्त है, तो यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। मतलब तू मेरी बहन है इसलिए तुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब तू मेरी फ्रेंड है इसलिए तुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मैं तेरा ही काटूँगी सीधी-सी, एज़ सिंपल एज़ दैट अगर मुझे मौका मिलता है। तो राखी मतलब क्या क्या ही बोला जाए इस चीज़ में। रश्मि बड़ी उम्मीदों से आई थी कि यार राखी प्लीज़ तू मुझे बचाएगी ना, तू मेरी फ्रेंड है, तू मुझे बचाएगी ना। राखी बोलती नहीं, मैं तो तेरे को ही आउट करूँगी, तेरा ही काटूँगी। चलिए रिलेशनशिप से हमने बात कर ही ली। बाकी टास्क में भाई ये लोग कुछ तो नया करो। टीआरपी गिरी हुई, इतनी जो ज़्यादा गिरी हुई टीआरपी है उसका एक रीज़न ये भी है कि क्या बोलते हैं आप सेम चीज़ बार-बार रिपीट कर रहे हो, कोई भी इनोवेशन नहीं आ रहा है। पिछला टास्क जो हुआ था, इससे पिछला टास्क अब आज से 1000 सदियाँ पहले जब टास्क हुआ था जिसमें अदातिया को बहुत परेशान किया था, उस टास्क में भी सेम चीज़ें थी। वही मिर्ची का क्या बोलते हैं धुआँ डालना है अंदर, पानी डालना है, मिर्ची का पानी डालना है और क्या बोलते हैं धुआँ दिखाना है। वो शायद वेट वाला अलाउड नहीं था लेकिन वो सेम मोर और लेस सिमिलर चीज़ है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो मतलब इनोवेशन नहीं है और इसीलिए चीज़ चलती जा रही है, रिपीट चल रहा है। लेकिन शमीता का यहाँ पर एक बहुत अच्छा एंगल नज़र आया, जो वो रिलीजियस वाले पार्ट पे बात कर रही थी कि बिचुकले जो है, अभिजीत बिचुकले वो शायद वेजिटेरियन है, तो उन पे अंडा मत डालो। बहुत क्लियर उन्होंने बोला, काफ़ी डिफेंड भी किया। प्रतीक भी उस पे काफ़ी उसने सपोर्ट किया इस वाले मुद्दे पे ही, लेकिन डेवोलिना तो सर पे सींग लेके घूमती है, उसे मतलब नहीं कि क्या है, क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। 2 मिनट में कमेंट्स लेते हैं। कैम, लीना जस्ट 2 मिनट दीजिए, फटाफट ये वाला रिव्यू कंप्लीट कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं उसको। और उसके बाद शमिता ने बोला कि यार उसका रिलीजियस एंगल है, इट विल लुक बैड। और प्रतीक बार-बार समझाता हुआ नज़र आया कि ये मत करो, ये मत करो। लेकिन डेवोलिना तो भैया पागल है, उसने भेजा तो है नहीं अंदर, वहाँ पे पता नहीं क्या भरा हुआ है, नाम नहीं ले सकते उन सब चीज़ों का। चलिए, और बाकी इसके अलावा आइडियाज़ सबसे बढ़िया जो थे वो तेजस्वी के थे। वो शायद डेली माला जपती हैं सुबह, शी चैंट्स दैट पर्टिकुलर माला, तो उनका टाइम का उनको आइडिया होता है कि इसे करने में कितना टाइम लगता है। प्रैक्टिकली बताऊँ, शो से पहले मुझे लग रहा था कि तेजस्वी का टाइम सबसे ज़्यादा ऑफ बीट होने वाला है, ऑफ रिकॉर्ड होने वाला है फॉर श्योर। मुझे पूरे-पूरे चांसेस लग रहे थे। लेकिन भैया ये आइडिया बड़ा अच्छा सोचा है। आप माला गिनते हैं उसको पूरा आइडिया है कि लगभग कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, मुझे लगता है, और उसी हिसाब से शी विल रिपीट इट। तो वो बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया। लेकिन अब ये इस दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इवन देन शी वाज़ ट्राइंग टू कैप्चर अदर्स पॉइंट कि भैया तुम बता दो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। दैट इज़ रियली नाइस। बट हाँ, ये चीज़ बढ़िया थी। और लास्ट में बहुत ज़्यादा और कुछ था नहीं। इसके बाद एक चीज़ और हुई है, अभिजीत के कभी ना ख़त्म होने वाले 5 मिनट। तो अभिजीत की जो घड़ी है उसमें, हमारी घड़ी में 12 नंबर होते हैं, सुई 12 बार मतलब जाती है। 1 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक जाती है। अभिजीत के में सिर्फ 5 ही हैं, 5 ही नहीं, टोटल 5 हैं, एक ही नंबर है। तो वो सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम है। वो घड़ी जितनी मर्जी चल जाए उसके मैक्सिमम 5 मिनट ही होंगे, उसके आगे बढ़ती नहीं है घड़ी। तो शमिता बेचारी लास्ट में देख के परेशान भी थी, खुश भी थी, कंफ्यूज भी थी, इरिटेटेड भी थी, पता नहीं क्या था उसका एक्सप्रेशन, क्या सोच रही थी वो। लेकिन इनके 5 ही थे। उसको बड़ा परेशान किया कि तुम्हारा नाम खराब कर देंगे, तुम्हारे पेड़ों का डब्बा तोड़ देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। लेकिन निकला तो नहीं बाहर भैया। 5 मिनट उसके चल रहे थे। करण को इन्होंने बहुत ट्राई किया। तेजा का नाम भी लिया कि तेजा ये मत डाल, तेजा वो मत डाल, और उमर बीच में आया भी डिफेंड करने कि ये मत करो, वो मत करो। लेकिन करण जो हैं इस टास्क में जीते हैं। तो ये टास्क की हम आपको अपडेट दे देते हैं ना, नहीं पता हो तो। इस टास्क में तेजस्वी, करण और रश्मि, ये 3 लोग जो हैं वो जीते हैं और उन्होंने इम्यूनिटी स्वैप करी है। तेजस्वी ने बदला है शमिता को, रश्मि ने बदला है डेवोलिना को, और प्रतीक को बदला है करण कुंद्रा ने। चलिए अब फटाफट एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं। गाइस, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, भाई एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर अभी तक नहीं करा है। एंड क्या बोलते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक दबा देना।